जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं MKG क्लासेस और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में हमारी प्रश्नावली 1.2 चल रही थी, चल क्या रही थी हमारी, ये कंप्लीट हो चुकी थी। अब क्या करेंगे हम, जो इसमें भी इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी सवाल है, एग्जाम्पल हैं, जो भी इस प्रश्नावली में उदाहरण है, हम वो सवाल करेंगे। तो चलिए करते हैं। जैसे कि ये सवाल है, उदाहरण नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पहले हम इसके विपरीत मानते हैं, मानेंगे माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। हम बिल्कुल इसके विपरीत मानते हैं, जो हमें सिद्ध करना होता है। हमें सिद्ध तो करना है कि एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे इसके 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q। 5 माइनस √3 बराबर P/Q के रूप में हमने इसको लिख लिया। जहाँ यहाँ लिखेंगे, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक हो गया। हम इसको थोड़ा हल करेंगे। हल क्या मतलब, ये अंडर रूट माइनस वाला, जो माइनस में, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये P/Q इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये 5 माइनस P/Q इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस वाला जो था, ये √3, ये इधर आके प्लस में √3 हो जाएगा। इसको हल करो, ये हो जाएगा 5Q माइनस P/Q बराबर √3। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। अब हमें 2 एक लाइनें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर, चूँकि P व Q हमने माने थे पूर्णांक है। चूँकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए ये दोनों भी पूर्णांक होंगे। इसलिए 5Q माइनस Q, इसलिए 5Q भी पूर्णांक होगा तथा 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये पूर्णांक है, P व Q, 5Q भी पूर्णांक है, P व Q भी पूर्णांक है, P और Q भी पूर्णांक है, 5Q भी पूर्णांक है, तो ये P/Q के रूप में लिखी हुई है पूरी संख्या। जब P/Q के रूप में ये पूरी लिखी हुई है, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने समीकरण 1 क्या है, 5Q माइनस P/Q बराबर √3, इस समीकरण से हम लिखेंगे। परंतु स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है, इसे लिख लो, नीचे लिख लो, परंतु।
तो परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण एक क्या है, P5Q माइनस P/Q तो परंतु समीकरण 1 P5Q माइनस P/Q बराबर √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 P5Q माइनस P/Q बराबर √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारी गलत मान्यता का नतीजा है। ये विरोधाभास हमारी गलत मान्यता का नतीजा, जो हमने माना है उसी का नतीजा है। अब यहाँ पर इधर करेंगे हम, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है तथा 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सेम टू सेम, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा है ये, 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा। बस हमें ये इतना ही सिद्ध करना था कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब उदाहरण नंबर 7 करेंगे, वो भी ऐसे ही करना है हमें, बहुत ही सिंपल सवाल है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और अब इससे अगला सवाल जो करेंगे वो इससे भी हल्का है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल बिल्कुल एक प्रश्नावली 1.2 के तीसरे सवाल में जो सवाल है बिल्कुल उसी की तरह है, सेम टू सेम। तो इसको भी करेंगे हम, कैसे करेंगे देखो। तो वही विधि अपनाएंगे, माना 3√2 एक परिमेय, मानते हैं बिल्कुल उसके विपरीत। अब चूंकि एक परिमेय संख्या मानी है हमने, तो इसको हम P/Q के रूप में भी लिख लेंगे, जहाँ P/Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको थोड़ा हम हल करेंगे, जो चूँकि 3 इसकी गुणा में है, √2 ही हमें बचाना है, बाकी संख्या एक तरफ लेकर आनी है। तो ये इसकी गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा
2 बराबर P/3Q। ठीक, या हम इसको लिख सकते हैं P/3Q बराबर √2। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर उसके बाद वही कहानी लिखनी है हमें जो अब तक लिखते हुए आए हैं। चूँकि P व Q पूर्णांक है, चूँकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए 3Q भी पूर्णांक होगा। इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि पूर्णांक है और 3Q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि 3Q क्या है, P की भाग में है, तो ये किस रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखोगे ये संख्या पूरी, तो इसलिए ये P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 क्या है, P/3Q बराबर √2 है। चूँकि समझ रहे हैं, एक क्या है, P/3Q बराबर √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि एक अपरिमेय संख्या है और ये हमने सिद्ध करी है कि परिमेय संख्या, लेकिन इस बात का विरोध हो रहा है। यह विरोधाभास यहाँ लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता नतीजा है। ये विरोधाभास हमारी गलत मान्यता का नतीजा है। ये विरोधाभास हमारी गलत मान्यता का नतीजा है। यहाँ भी लेंगे आता हमारा पूर्व कथन गलत है। ये हमारा पूर्व कथन गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कितनी आसानी से सिद्ध कर दिया। बिल्कुल सारे सवाल एक ही विधि पे टिके हुए हैं, एक ही थ्योरी पे टिके हुए हैं। हमें सारे सवालों में एक ही थ्योरी यूज करनी है कि P/Q पूर्णांक है, इसलिए जो P/Q के रूप में संख्या आएगी वो भी पूर्णांक होगी, तो वो विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा जो हमने माना था। जो संख्या हमने मानी थी उसका विरोधाभास होगा और वो विरोधाभास ही हमारी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में मदद करेगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कल से पढ़ेंगे
सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद। हम बहुपद के बारे में पहले पढ़ेंगे। बहुपद होते क्या हैं, बहुपद में चरपद क्या होते हैं, अचरपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद 2.1 शुरू करेंगे। तो इन सवालों को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए, बार बार लिखिए, क्योंकि बार बार लेंगे तभी हमें ये थ्योरी याद होगी, नहीं तो हम भूल जाएंगे, हमारे दिमाग से निकल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल MKG क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।